हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स में आज देखते हैं 14 जनवरी की महत्वपूर्ण न्यूज। और क्लास को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी को मेरे साथ एंड तक डिटेल से देखो आर ओ यूपी पुलिस जितने भी एग्जाम हैं, जिस किसी में भी करंट अफेयर्स आती है तो सभी के लिए क्लास होती है आपके सामने, और डेली सुबह 7:30 बजे होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो डेली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलेगा। देखो, इसमें पहली न्यूज़ है आपके सामने कि भारतीय नौसेना का P-8I यानी P-8I विमान हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में शामिल हुआ है और इसमें भाग लेने के लिए विमान कहां पर उतरा है। देखो, नौसेना का विमान है P-8I। ये विमान हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में शामिल हुआ है, पहली बात तो ये, और ये किस जगह पर उतरा है। तो देखो, ये गुआम में सी ड्रैगन 24 अभ्यास में भाग लेने के लिए उतरा है। कहाँ पर? गुआम में गया है ये, और उसमें सी ड्रैगन 24 अभ्यास है, उसमें भाग लेने के लिए गया है। आगे दूसरी न्यूज है इसमें, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो, बैडमिंटन के ये दोनों, यानी कह सकते हो ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जो है, ये भारत की नंबर 1 जोड़ी है और विश्व की नंबर 1 जोड़ी भी रह चुकी है, ये याद रखना। और इन्होंने कई खिताब भी जीते हैं। ठीक है, तो इन्हें भारत का जो सबसे सर्वोच्च खिलाड़ी पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, यानी उसे कह सकते हो खेल रत्न पुरस्कार, तो वो दिया गया है ये अभी हाल ही में इन दोनों को। और इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 25 लाख रुपए दी जाती है। कितनी? 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने ग्रीन बॉन्ड जारी करके कितना पैसा जुटाया है? भारतीय स्टेट बैंक, देखो स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक शाखाओं वाली बैंक भी है ये, और भारत की सबसे बड़ी भी, यानी शाखाओं के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी बैंक है SBI। और इसका राष्ट्रीयकरण भी पूछा जा सकता है, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था कब? 1955 में हुआ था इसका, 1955 में, और 1949 में हुआ था RBI का। ठीक है, तो इसने जो ग्रीन बॉन्ड जारी करके जो धन जुटाया है, याद रखना ये कितना जुटाया है? $250 मिलियन। $250 मिलियन। देखो, ये आपके सेंथिल पांडियन है, सेंथिल पांडियन, ये उत्तर प्रदेश के कैडर IAS ऑफिसर सेंथिल पांडियन है, यानी उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं ये। और इन्होंने 3 वर्षों के लिए विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत के रूप में शपथ ग्रहण की है, और इन्होंने ब्रजेश नवनीत का स्थान लिया है, यानी राजदूत इन्हें उसमें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। और इसके ये भारत के इसमें नए राजदूत बने, कौन बने? सेंथिल पांडियन, और इन्होंने स्थान लिया है ब्रजेंद्र नवनीत का। और देखो, ब्रजेंद्र नवनीत का कार्यकाल 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। ठीक है, आगे देखो, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो देखो, इसका सही जवाब है नासिक में किया जाएगा 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। कहाँ पर? नासिक में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाया जाएगा? भारत पार्क किस देश में बनाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा भारत पार्क? तो ये बनाया जाएगा UAE में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। देखो, प्रत्येक वर्ष एशिया का सबसे बड़ा इवेंट विंग इंडिया इवेंट, इसका आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष किया जाता है ये इवेंट है, ये विंग्स इंडिया इवेंट, और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा हर साल। और इसके बारे में और जान लो कि इस वर्ष विंग्स इंडिया इवेंट का आयोजन 18 जनवरी से हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा, देखो ये भी क्वेश्चन हो गया कि बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो हैदराबाद में स्थित है। और ये विंग्स इंडिया इवेंट का आयोजन जो है 18 जनवरी से हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे से शुरू किया जाएगा, जो 21 जनवरी 2024 को
समाप्त होगा कब? 21 जनवरी 2024 को, यानी 18 जनवरी से स्टार्ट होकर के ये 21 जनवरी 2024 तक चलेगा विंग्स इंडिया इवेंट। और वर्ष 1930 में हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान के द्वारा बेगमपेट हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है कि बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो हैदराबाद में। और इसका निर्माण किसने किया था, तो हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। कौन थे? मीर उस्मान। ये भी एक और क्वेश्चन बन गया कि हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे, तो मीर उस्मान थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि पहले निजाम कौन थे हैदराबाद के पहले निजाम, तो समझ लेना हैदराबाद के जो पहले निजाम थे वो निजाम उल मुल्क, यानी उन्हें चिनकिलिच खान भी कहा जाता था। जो निजाम उल मुल्क थे उन्हें चिनकिलिच खान भी कहा जाता था, और वो हैदराबाद के पहले निजाम थे। और अंतिम कौन है? अंतिम थे मीर उस्मान। ठीक है, मीर उस्मान। आगे देखो, 75वें क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड में उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता है? 75वें क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता है? तो देखो इसको जीता है जॉन मुलेनी ने। जॉन मुलेनी ने 75वें क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड में उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी अवार्ड जीता है, जॉन मुलेनी ने। देखो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, और देखो एंड तक कि दीपा भंडारे पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है। दीपा भंडारे जो हैं पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीता है इन्होंने, और ये ऐसा करने वाली पहली महिला बनी है दीपा भंडारे। और देखो दीपा भंडारे जिन्होंने वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष शरद पवार द्वारा प्रदान किया गया है। ये जो दीपा भंडारे को मिला है ना ये पुरस्कार, ये वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं शरद पवार, उनके द्वारा ये प्रदान किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीता है इन्होंने ये। और चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में यह पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला हैं, ये याद रखना, एकमात्र महिला बनी है ये दीपा भंडारे। जैसा कि मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, जलमार्ग पर्यटन के विकास के लिए केंद्र सरकार का प्रस्तावित निवेश क्या है? दोबारा देखो इसे कि जैसा कि मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि जलमार्ग पर्यटन के विकास के लिए केंद्र सरकार का प्रस्तावित निवेश क्या है, तो ये है प्रस्तावित निवेश है 45,000 करोड़ रुपए। यानी केंद्र सरकार का प्रस्तावित निवेश कितना है? 45,000 करोड़ रुपए। और ये जलमार्ग पर्यटन के विकास के लिए है। जलमार्ग पर्यटन विकास के लिए प्रस्तावित निवेश जो पूंजी है वो कितनी है? 45,000 करोड़ रुपए। 45,000 करोड़। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी बन गए हैं, यानी फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। तो ये कौन बने फ्रांस के प्रधानमंत्री? गैब्रियल अटल बने फ्रांस के नए और सबसे युवा प्रधानमंत्री, गैब्रियल अटल। किस संगठन ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असाल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया है? असाल्ट राइफल है ये उग्रम, तो इसको भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना इसको बनाया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने, DRDO ने बनाया है। 2024 तक MSCI उभरते बाजार सूचकांक में भारत का बाहर कितना है? 2024 तक MSCI उभरते बाजार सूचकांक में भारत का बाहर कितना है? तो ये है भारत का कितना? 17.1%। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया गया है उसमें भारत का पासपोर्ट दुनिया में 80वें स्थान पर है। कौन से पर? 80वें स्थान पर है। और इसमें सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है दुनिया का वो सिंगापुर का है, दूसरे स्थान पर है जापान का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है? तमिलनाडु ने, तमिलनाडु की सरकार ने। हाल ही में जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है?
जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है अमन सहरावत ने। किसने? अमन सहरावत ने 57 केजी कैटेगरी में जीता है ये। हाल ही में CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो इसको जीता है शाहरुख खान ने। किसने? शाहरुख खान ने जीता है ये अवार्ड। CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड शाहरुख खान ने जीता है। हाल ही में विविध सहयोगों के लिए मालदीव ने किस देश के साथ 20 समझौते किए हैं? यानी मालदीव ने किस देश के साथ विविध सहयोगों के लिए 20 समझौते किए हैं? तो मालदीव ने किए हैं ये चीन के साथ। इसी वजह से भारत से इसकी दूरियां हो रही हैं। देखो अभी भारत और इसके मध्य विवाद चल रहा है, जो वहाँ के जो राष्ट्रपति और जो मंत्री हैं उनके द्वारा जो विवादास्पद जो बयान दिए गए थे, तो दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई है। आप सभी को पता होगा, काफ़ी न्यूज़ों में भी है वो। आगे देखो, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। हाल ही में रक्षा सचिव ने BEL हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का शुभारंभ किस शहर में किया है? रक्षा सचिव ने किया है भेल यानी BEL के हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का शुभारंभ। तो ये किया है कहाँ? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में किया है ये। देखो, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं, सभी को पता होगा। और मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। ये पहले भी बने थे लेकिन बीच में हट गए, तो अब दोबारा से बन गए हैं ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। और इनकी कुल जो संपत्ति है शुक्रवार को देखा जाए तो $100 अरब के आंकड़े को पार कर गई है। कितनी? $100 अरब को। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है ये मुकेश अंबानी। और गौतम अडानी को पछाड़ करके एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, यानी गौतम अडानी से भी अमीर हो गए ये। आगे देखो, हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? जो भारत का अंटार्कटिक अभियान है उसमें बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं भारत के साथ? तो याद रखना, इसमें शामिल हुए हैं मॉरिशस के। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? रामलला दर्शन योजना कौन सी सरकार शुरू करेगी अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए? तो इसको शुरू करेगी कौन? छत्तीसगढ़ की सरकार। हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? नौसेना का अभ्यास है ये मिलन 24। तो याद रखना, इसका जो आयोजन किया गया है वो विशाखापट्टनम में किया गया है। कहाँ पर? मिलन 24 का। और ये नौसेना का अभ्यास है, फेमस अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ये विशाखापट्टनम में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ सहयोग यानी समझौता किया है? तो इसमें समझौता किया है हॉकी महासंघ ने किसके साथ? वाईकॉम 18 के साथ। वाईकॉम 18 के साथ। हाल ही में कहाँ के बेसन लड्डू को GI टैग मिला है? बेसन लड्डू को GI टैग मिला है, ये अयोध्या का लड्डू है। बेसन लड्डू जो है अयोध्या का, उसको GI टैग दिया गया है। हाल ही में किस देश ने भारत हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? किस देश ने भारत हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है डेनमार्क ने। किसने? डेनमार्क ने। देखो, डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक नए राजा बने। कौन बने? डेनमार्क के नए राजा कौन बने? क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक। और महारानी क्वीन यानी मार्गरेट द्वितीय पद छोड़ देंगी और क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक डेनमार्क के नए राजा बनेंगे। याद रखना, तो इन्होंने स्थान किसका लिया है? महारानी मार्गरेट द्वितीय का। और उनकी पत्नी क्राउन प्रिंसेस मेरी रानी बनेंगी। ठीक है, तो समझ लेना इसके बारे में, इतना ही काफ़ी है।
आगे देखो, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? यानी भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है और लगातार 7वीं बार बना है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। तो इसमें बना है, क्या पूछा है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो देखो ये दोनों ही बने, इंदौर और सूरत। देखा जाए तो इंदौर के बारे में लगातार 7वीं साल सबसे स्वच्छ शहर बना है भारत का, ठीक है। और पहले स्थान पर संयुक्त रूप से हैं सूरत और इंदौर। 2023 में अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1.9% की गिरावट आई है। अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1.9% की गिरावट आई है। फिर भी काफ़ी ज़्यादा ही उत्सर्जन करते हैं ये सभी देश जितने भी विकसित हैं। देखो 2023 में अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1.9% की उल्लेखनीय कमी 8% की गिरावट के लिए जिम्मेदार है। यानी जो ये अभी जो अमेरिका की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1.9% की उल्लेखनीय कमी आई है, जो वैश्विक तापन में देखा जाए तो विश्व में 8% की गिरावट आई है, तो उसमें ये काफ़ी उल्लेखनीय कमी है अमेरिका की ये जो है। और बढ़ती अर्थव्यवस्था और सिकुड़ते उत्सर्जन का असामान्य अभिसरण महामारी के बाद उत्सर्जन वृद्धि की प्रवृत्ति को तोड़ रहा है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है ये। हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो घुड़सवारी में ये अर्जुन पुरस्कार पाया है और इसे पाने वाली ये घुड़सवारी में प्रथम महिला बनी है दिव्यकृति सिंह। कौन? दिव्यकृति सिंह। आज का लास्ट क्वेश्चन है शायद, नहीं लास्ट नहीं, अभी और हैं। देखो अच्छे क्वेश्चन लगते हो आप सभी को, बढ़िया लग रही हो क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डेली ये क्लास अब 7:30 बजे ही आया करेगी और डेली आएगी, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है? श्री रामलला दर्शन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में कहाँ के बेसन लड्डू को जीआई टैग बताया था? अयोध्या, उत्तर प्रदेश की अयोध्या का जीआई टैग मिला है ये। अंटार्कटिका अभियान में बांग्लादेश, ये रिपीटेड है। मॉरिशस ने सहयोग किया है भारत का। हाल ही में कौन घुड़सवारी, ये भी रिपीटेड है। और नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि, तो ये भी रिपीटेड है। स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण किया है। भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण किया है? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। कैसी लगी क्लास बताइए, कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई आपकी राय हो तो वो भी बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पढ़ते रहो, खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। फिर कल मिलते हैं अब 7:30 बजे सुबह 15 जनवरी की न्यूज़ के साथ। बाय।